बाल विधा में एक गैप है बहुत बड़ा। उन्हें दिखती हैं, पहली बार नज़र आती हैं। मेहनत करने का एक अच्छा अवसर मिलता है कि हम कुछ नया बना सकें। किताबें ज़रा हटके। पुस्तक मेले में कई सारे स्टॉल हैं और उसमें एक हमें जो जिस जगह हम पहुंचे हैं उस पर ऊपर लगा है किताबें ज़रा हटके। तो ये ज़रा हटके कौन सी किताबें हैं और जो कुछ किताबें मैंने देखी हैं अभी तक उसमें बच्चों के लिए बहुत सारी किताबें हैं। अभी तक आपने हैरी पॉटर का नाम सुना होगा। वो सारे फिक्शंस इस तरह के विदेशी राइटर्स ज़्यादातर लिखते हैं। लेकिन क्या हैरी पॉटर का कोई विकल्प इंडियन संदर्भ में आया है? हम बात करते हैं इन्हीं के जरा हटके के प्रकाशक से। सर आपका नाम और ये क्या आपका कॉन्सेप्ट है? जी, नमस्कार, मेरा नाम जयंत कुमार है। आप फ्लाइट पब्लिकेशन की स्टॉल पे हैं। किताबें ज़रा हट के हमारा टैगलाइन है। हमने शुरुआत की थी ये सोचकर के हिंदी में जिस साहित्य को बिल्कुल भी जगह नहीं मिल रही है, हम उस साहित्य को पूरा उजागर करें। तो इसी में हमने स्पेकुलेटिव गल्प विधा में हॉरर, थ्रिलर, फैंटेसी, एडवेंचर, साइंस फिक्शन, मर्डर मिस्ट्रीज़, माइथोलॉजिकल फिक्शन सब निकाले। फिर हमने बच्चों की तरफ जब रुख किया तो हमने ये पाया कि बच्चों के उपन्यास नहीं हैं। तो उन उपन्यासों को जगह हमने दी। हमारे पास आज 10 से ज़्यादा उपन्यास हैं और बच्चों के भी अगर हम जॉनर गिने तो बच्चों के जॉनर्स में एडवेंचर, थ्रिलर, इवन हॉरर और फैंटेसी हमने इंट्रोड्यूस की है। तो जो सर अभी पूछ रहे थे कि हमारे पास इंडियन हैरी पॉटर है या नहीं, तो हमने अथर्व और मायालोक से शुरुआत की है। आप देख सकते हैं इसमें मेटामॉर्फ होने वाले क्रीचर्स हैं जो रूप बदल सकते हैं और अथर्व जो एक 19-22 साल का लड़का है वो उनसे लड़ने जा रहा है। इसी तरह हमने सीनियर्स के लिए भी बड़े बड़े में अवतार, इस तरह की माइथोलॉजिकल फैंटेसीज मोस्टली जब हम माइथो फिक्शन की बात करते हैं तो रामायण और महाभारत के इतर हम सोच नहीं पाते, पर अपनी खुद की संरचना बनाना, एक दुनिया बनाना, उसके कैरेक्टर्स को बनाना और उनके आध्यात्म से जुड़े हुए, भारतीय परंपरा से जुड़े हुए कैरेक्टर्स को डेवलप करना कि वो भारत की से, जैसे मतांगों का जो कबीला है वो ये मानता है, जो श्रीलंका में है, कि हनुमान जी उनको कथा सुनाने आते हैं। उसी पूरे रहस्य को उजागर किया गया। समरशंख महाभारत के बाद की कथा है जिसमें गरुड़ और नागाओं के बीच में जो युद्ध हो रहा है उसमें मनुष्यों को तय करना है कि वो किसके बीच में अपने आप को ये स्थापित करेंगे। कई सारी किताबें हैं जिसके लेकर यहाँ पर चर्चा हो रही है। मनीषा, आपने भी बचपन में बहुत सारी किताबें पढ़ी होंगी, मोटू पतलू, चाचा चौधरी और इस तरह की कॉमिक्स। तो आपके ज़हन में क्या सवाल आ रहा है जब ये एक नई तरह की किताब की ये दुनिया दिख रही है? बिल्कुल। और सबसे पहले तो मैं सबसे पहले शुभकामनाएँ आपको देना चाहूँगी, क्योंकि बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट है और बहुत ही वास्ट कॉन्सेप्ट है। हम इसे कह सकते हैं कि ये इंडिया का हैरी पॉटर जो आपने शुरुआती दौर में कहा, वो कहना गलत नहीं होगा। जब हम बचपन में किताबों की उस नॉस्टैल्जिया पर जाते हैं, छोटा भीम हो गया या मोटू पतलू हो गया, जिन्हें हम कार्टूनिस्ट वे में भी देखते हैं और जस्ट फॉर फन हम उसे देखते हैं। लेकिन अभी जो किताबों की श्रृंखला इन्होंने गिनवाई है, उसमें साफ तौर पर देखिए बच्चों को आध्यात्म से भी जोड़ने का एक प्रयास जो है वो किया जा रहा है, ताकि वो अपनी सरल भाषा के माध्यम से, और क्योंकि इमेजिनेशन जब आप किस किताब पढ़ते हैं तो इमेजिनेशन पावर उस लेवल की होनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि यहाँ से उस कॉन्सेप्ट को और ज़्यादा बढ़ावा मिल जाता है। मैं एक बार चाहूँगी कि कैमरा पर्सन यहाँ पर भी आए, और ये बेहद ही रोचक चीज़ है जो मैंने देखी है। हमने कार्टून फॉर्म में हम रामायण देखते हैं, लेजेंड्स ऑफ हनुमान हमने देखा था और हमें याद भी है वो पूरी तरीके से। चाहे हम पक्षीराज जटायु की बात कर लें, तो देखिए तरह तरह के कॉन्सेप्ट और बच्चों को किस तरीके से समझ में आए, उसको लेकर आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा कुछ इसमें कुछ बढ़ा चढ़ा कर नहीं दिखाया गया है। डायलॉग्स टू डायलॉग्स कार्टूनिस्ट वे में, जिसे इंफोटेनमेंट के तरीके से भी आप समझ सकते हैं कि एंटरटेनमेंट भी होगा, रुचि भी आपकी बढ़ेगी और साथ ही साथ आपको उस पे ज्ञान भी प्राप्त होगा। इसके अलावा आप यहाँ पर देखेंगे तो आपका तांडव आ गया है, लावा सीरीज़, रामायण आ गया है, नल नील जो 2 कैरेक्टर्स बहुत ज़्यादा, जब हम हनुमान जी के साथ बात करते हैं या फिर श्री राम जी के उस वनवास के दौरान की बात करते हैं, माता सीता के हरण की बात करते हैं, तो नल नील जो है बहुत ही महत्वपूर्ण कैरेक्टर हो जाते हैं। बच्चे इसको कैसे समझेंगे ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है, और ये बहुत ही रोचक है कि आध्यात्मिक आपने इतना वास्ट जो एक कॉन्सेप्ट है वो बनाने की कोशिश की है। तो सर मुझे तो बहुत इंटरेस्टिंग ये लगा है। ये इंटरेस्टिंग लगा है, लेकिन जब हम किताबों की दुनिया की बात करते हैं और जब इस तरह के मेले में जब अब लोग आते हैं तो एक सवाल होता है कि पाठकों की क्या प्रतिक्रिया है? पाठक कैसे इन पुस्तकों को ले रहे हैं? कितनी बिक्री हो रही है? क्योंकि देखिए जब आप इंटरनेट के ज़माने में हैं, रील्स और
बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा आपको दिक्कत होती है, हर पेरेंट्स की ये शिकायत होती है कि बच्चा रील ही देख रहा है, रील ही देख रहा है, रील। तो जब किताबों की दुनिया उनके सामने खुलेगी तो क्या हैबिट चेंजिंग होगी? सर मैं तो ये कहूँगा कि बच्चों से लेके बड़ों तक का जब भी वो इस स्टॉल पे आते हैं फ्लाइट ड्रीम पब्लिकेशन के, पहला रिएक्शन ऑ का ही होता है कि इस तरह की किताबें जो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे उन्हें दिखती हैं, पहली बार नज़र आती हैं, उनकी जिज्ञासा बढ़ती है कि मैंने ये किताबें पहले क्यों नहीं देखी। तो वो क्यूरियोसिटी में हमसे सवाल करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं। तो जिस तरह से मैं अभी आपको समझा रहा हूँ उसी तरह हमारी उनसे काफ़ी लंबी बातचीत होती है। उनकी चॉइसेस जानने को हमें पता चलता है कि वो हॉरर पढ़ना पसंद करते हैं या थ्रिलर पढ़ना पसंद करते हैं या एडवेंचर पढ़ना पसंद करते हैं या क्लासिक्स करते हैं। मतलब आप यकीन मानिए 7-7 साल के बच्चे आके पहली चॉइस करते हैं कि हमें हॉरर दे दो। वो तो पेरेंट्स मना कर देते इसलिए बच्चे कई बार ले नहीं पाते, पर बच्चों की क्यूरियोसिटी हमेशा ये रहती है। अच्छा, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग आपने फैक्टर बताया है कि जिस तरह की हम यहाँ पर देख रहे हैं कि हर एक आप यहाँ पर कुछ भी अधूरा नहीं पाएंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर पूरा भरा हुआ है। आप यहाँ से लेकर आप वहाँ तक जाइएगा तो आपको पटना वाला प्यार भी मिल जाएगा, माँ के कुछ अनपढ़े खत भी मिल जाएंगे। उसको पढ़ने के बाद आप देखिए, अगर जो कवर है, जो इनका शीर्षक है पुस्तकों का, वो इतना इंटरेस्टिंग है। अच्छा सर, इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है? मतलब कब से आपकी ये जर्नी शुरू हुई है? जब आप बच्चों को ध्यान में रखते हुए उनको सरल भाषा में समझाने का प्रयास करते हैं, जैसे कि मैंने ये देखा आपने सिर्फ डायलॉग्स और कार्टूनिस्ट वे में, ताकि बच्चे उसे पढ़ें तो वो इमेजिन भी कर पाएँ। तो ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया? क्या बच्चों को लेकर आप उनकी राय जानते हैं? बच्चों के इर्द-गिर्द उसमें एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल हो जाता है। नहीं बिल्कुल, बच्चों की राय इंपॉर्टेंट होती है कि बच्चों की जो रिएक्शंस किताबों को देख के आते हैं वही हमें हेल्प करते हैं हमारी नेक्स्ट प्रोजेक्ट्स को इम्प्रूव करने के लिए। तो जो हमने 2018 में शुरुआत की थी तो बहुत बेसिक शुरुआत थी और तब हमारा उतना बच्चों पे फोकस नहीं था। हम पहले अडल्ट को केटर करना चाह रहे थे, पर जब अडल्ट के साथ बच्चे आते थे और बच्चे जब इन जॉनर्स की डिमांड करते थे तो ये सारी कैटेगरीज हमने फिर चिल्ड्रन एडिशंस में लानी शुरू की, चाहे वो नॉवेल्स हों या कॉमिक्स हों। ये एक तरह से आप कह सकते हैं बच्चों की ही देन है कि हम इस चीज़ को शुरू कर पाए। और खासकर जिस तरह कहानियाँ का तरीका है वो मैं हमेशा ये समझता हूँ कि कहीं ना कहीं हमारे जो मैं और मेरे पार्टनर हैं मिथिलेश जी, उसमें अभी भी एक बच्चा है जो फैंटेसी की कहानियाँ, चिल्ड्रंस की कहानियाँ बहुत ज़्यादा पढ़ना चाहता है। तो हमारी जब भी कोई राइटर हमें ये इस तरह की कहानियाँ भेजता है तो हमारी खुद की आंखों में एक वो चमक आती है कि हम भी चाहते हैं कि इस तरह की कहानियों पे काम हो। अभी शुरू कर रहे हैं उनके साथ जो हमारा एक ग्रुप बॉन्डिंग होता है, जो वर्कशॉप होती है, उससे बहुत सारे नए प्रोडक्ट्स निकल के आते हैं। तो हमें भी मेहनत करने का एक अच्छा अवसर मिलता है कि हम कुछ नया बना सकें। हमारा होल आइडिया यही है कि जो चीज़ एग्जिस्ट नहीं कर रही हिंदी साहित्य में उसको हम यहाँ पे लेके आएँ। मैं एक चीज़ यही कहूँगा कि खासकर ऑप्शंस की वजह से ही लोग कम चूज़ करते हैं। जिस दिन हमारे पास 20 से 25 टाइटल ही हैं हर कैटेगरी में, चाहे वो हॉरर के लिए या बच्चे के लिए, तो जिस दिन हर कैटेगरी में हमारे पास 100 टाइटल होंगे, कस्टमर्स को ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा। दे कैन गो थ्रू द कैटलॉग एंड एंजॉय वॉट एवर दे वॉन्ट, क्योंकि चॉइस इज मैटर। एक बहुत अच्छी बात है कि ये जो पुस्तक मेरे हाथ में आप देख रहे हैं उनकी लेखिका भी हमारे साथ है। नेहा जी, क्या सोचकर आपने लिखा गोल्डन 5 के कारनामे? तो सोच तो कहानियों की यही थी। जब मैंने शुरू किया तो मैंने कोरोना काल में ज़्यादा लिखना शुरू किया और पहले एक पॉडकास्ट डेवलप किया था, क्योंकि बच्चे उस समय किताबों की बजाय रील्स और यूट्यूब से ज़्यादा कनेक्ट हो रहे थे और मैं चाहती थी कि बच्चे जो है उसको छोड़कर किताबों की तरफ इंटरेस्ट ले, कहानियों की तरफ इंटरेस्ट ले और वो जो कोरोना का टफ समय था वो निकल जाए। तो पॉडकास्ट से फिर वो कहानी संग्रह में अवतरित हुआ और गोल्डन 5 उनमें से एक कहानी थी। तो जब मैंने फ्लाइट ड्रीम्स को भेजी तो उन्होंने कहा ये छोटी है, इसका विज़न हम और बड़ा देखना चाहते हैं, इसको हम एक उपन्यास के रूप में। तब ये जो गोल्डन 5 की कहानी थी ये उपन्यास के रूप में आई। और जो हिंदी के साहित्य में बाल विधा में एक गैप है बहुत बड़ा, कि जब हम बच्चों को पंचतंत्र से ऊपर कुछ देना चाहें तो हम क्या दें। तो उस गैप को फिल करने के लिए एक तरह से ये किताबें कंट्रीब्यूट करती हैं, क्योंकि ये 8+ जो हमारे यंग अडल्ट्स आते हैं, इंग्लिश में आपके पास इतनी सारी चीज़ें उनको उस समय देने के लिए, रोवाल्ड डाल से लेकर रस्किन बॉन्ड हैं, सुधा मूर्ति जी हैं, पर हिंदी में इस विधा में कुछ नहीं था। तो ये नेहा जी, आप कहाँ की रहने वाली हैं और फिक्शन की तरफ इंटरेस्ट कब से है आपका? मैं यहीं की रहने वाली हूँ, दिल्ली NCR की ही, वैशाली में अभी हमारा घर है। और मैं वैसे बुलंदशहर की हूँ, तो एक छोटे शहर से मेरी एजुकेशन शुरू हुई, फिर जर्नी दिल्ली में लेके आई, इंजीनियरिंग करी, उसके बाद टीच फॉर इंडिया के साथ जुड़ी, फिर बच्चों के साथ जुड़ी, फिर कहानियों के साथ जुड़ी
और लिखने का इंटरेस्ट हमेशा बचपन से ही था। तो पहले अपने लिए लिखती थी, फिर अपने बेटे के लिए लिखना शुरू किया और अब सारे बच्चों के लिए लिख रही हूँ। तो ये देखिए एक लेखक इसी तरह अपना संसार बढ़ाता है और गोल्डन 5 के कारनामे हों और अलग अलग किताबें हों वो आप देखिए और अपने बच्चों को किताबें गिफ्ट कीजिए, क्योंकि ये किताबें जो हैं वो उनको एक नया संसार देती हैं, सोचने का एक तरीका देती हैं, एक नज़रिया देती हैं। देखते रहिए न्यूज़ कॉरिडोर्स।